इस प्रोटेस्ट की कॉल से पहले आप लोगों ने खुद से कोई राब्ता करने की कोशिश की कैबिनेट मेंबर से, रेलेवेंट मिनिस्टर से? हमने इसको एनर्जी मिनिस्टर को मैंने हमारी एसोसिएशन से सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की एसोसिएशन है पाकिस्तान में, गारमेंट की एसोसिएशन है हमारी, $4.5 अरब की अकेली एसोसिएशन, एक सेक्टर टेक्सटाइल का सब सेक्टर है निटवियर गारमेंट्स। मैंने एनर्जी मिनिस्टर को लेटर लिखा, बोला मैं आता हूँ, फोन किया। अच्छा, मोहम्मद अली साहब को? मोहम्मद अली साहब ने। आज महीना हो गया, उनका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे मसरूफ आदमी, आप लोग दोबारा एक बार आप मुझे एक बात बताएं, 4.5 बिलियन जो कमा के दे रही है सेक्टर, उस सेक्टर से मिलने का टाइम नहीं है तो किससे मिलने का टाइम है? मैंने बोला आप आके मिले, हम आपको समझाते हैं, हम आपको रास्ता बताते हैं कि सारे सेक्टर चलेंगे, हम आपको लोड मैनेजमेंट भी समझाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर जो गैस का दाम है उससे सस्ता बायोमास पड़ता है स्टीम बनाना। यहाँ पर अभी गैस के दाम को कितना नीचे लाया जाए? वो कोई नंबर 1350, 22% मुनाफे से ज्यादा और क्या मुनाफा लेंगे यार? सिर्फ इस मुनाफे को कम करने 22%। ये 22% मुनाफे के साथ हमको जो 1350 प्राइस है उसमें दें, हम लेंगे, हम तो मना नहीं करते। मगर इनको अब पैसे सब्सिडी देनी है या तो अपने जेब से दें, जेब से नहीं देते तो आप उनके प्रॉफिट को जिस तरह 1 महीने पहले आप लोगों ने लेटर लिखा, फिर उन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की, अगर ये अगले मैं एग्जैक्ट डेट भी बता सकता हूँ, मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया था। हाँ, 1-1.5 माह तक अगर ये सिलसिला भी मजीद चलता है जावेद साहब, तो ये जाहिर है बंद हो जाएगी इंडस्ट्री। कैसे आप लोग सर्वाइव करेंगे फिर ये 3 दिन एक्सपोर्ट रोक के? हमारा मसला नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अल्लाह का फजल है कि वो सर्वाइव खा भी सकता है, बेचारे वो गरीब लेबर क्या करेगी? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गवर्नमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा गवर्नमेंट क्या, हम फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते हैं, हम टैक्स देते हैं। अब इनके पास देखो, जब IMF को इनको डिमांड करता है तो ये क्या करते हैं, फिगर्स बढ़ा देते हैं बस, कि अब टैक्स 10-40% है, इसको 50% कर दो, ये इतना है, इसको यहाँ से। अरे भाई मेहनत करो। अच्छा, अभी तो चूंकि ये ज़ाहिर केयर टेकर सेटअप है, 2 माह बाद इसको ख़त्म होना है, तो अभी क्या कोई ऐसी तजवीज़ है कि इस अपने प्रोटेस्ट को अभी आप फिलहाल पोस्टपोन आगे करें और फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे आप लोग डायलॉग करें? क्यों करें? मुझे एक बात बताएं, अभी मैं तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर को बोलता हूँ कि हर महीने 2-2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दो, कौन देगा? वो बोलेगा मिनिस्ट्री भी लें, पैसे भी दें। यार बात करते हो, पागल हो गए? हम फैक्ट्री चलाएं नुकसान करने के लिए चलाएं? हम 1-2 महीने अपनी लेबर, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, हम नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। अब कब तक करना है कुछ आइडिया नहीं है। कब तक करेंगे? कब? आदमी का एक लिमिट है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, एक बोतल खून की देनी है मुझे, एक ही ले सकता हूं, दूसरी दूंगा तो मना करेगा, डॉक्टर बोलेगा तुम मर जाओगे। अब आप लोग आगे लाइन ऑफ एक्शन इसके बाद क्या है? एक दिन आपने बंद की एक्सपोर्ट, हमारी आज मीटिंग है। अच्छा, आज मीटिंग है, उसके अंदर और मजीद एसोसिएशन हमारे साथ ज्वाइंट हो रही है, बल्कि हमें और लोगों ने भी कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरे सेक्टर्स के लोगों ने वो भी साहब आप स्ट्राइक करोगे तो हमारा पहिया कैसे चलेगा, हम भी परेशान हो जाएंगे। पूरी एक लड़ी होती है, ज़ाहिर है, एक कनेक्शन, पूरी चेन है। उन्होंने बोला आपकी स्ट्राइक में हम शामिल हो जाएं। मैंने बोला भाई देखो, आपको हम जबरदस्ती तो नहीं बुलाएंगे, कोई आदमी घर में मौत होती है तो दावत तो नहीं देता, आओ आओ मिलने। अब ये स्ट्राइक का सिलसिला आपको अगर हम पे रहम आ रहा है और आपको नजर आ रहा है कि हम मर रहे हैं तो आपका दिल होता है तो आप भी हमारे लिए आवाज उठाओ यार। तो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह आप लोगों ने कोई? पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमने पहले देखे, हमने पहले लेटर लिखा, फिर उसके बाद अखबार में अपील दी, और अखबार में भी फ्रंट पेज पे हाफ पेज की अपील दी, कोई फोन नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, और सारी एसोसिएशन के नाम भी लिखे। अब ये थोड़े कल्चर बन गया ना पाकिस्तान का कि अगर आपको कोई हक लेना है, इंसाफ लेना है, तो आपको सड़कों पर आना पड़ता है, वो आपको बैनर लहराने पड़ते हैं, एक वो माहौल बनाना पड़ता है जरा। तो ये इस जानिब आप लोग सोच रहे हैं? नहीं आ रहा। देखें ये एक्सपोर्टर्स, किस दुनिया में एक्सपोर्टर कभी सड़क पे नहीं निकले? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक्सपोर्टर को सड़क पे निकाल, हमारे यहाँ तो टीचर्स भी सड़कों पर निकले होते हैं, डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ, मतलब ये हाल हो गया यार। मैं आपको बताऊं, गुर्बत का हाल देखें यार, बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल है, बल्ब नहीं जलाते घर के अंदर। मेरे फैक्ट्री में मैं आदमियों से पूछता हूँ, सुपरवाइजर लेवल के लोग जिनके लाख रुपए सैलरी है, 80-80 हज़ार रुपए सैलरी है, बोलते हैं जावेद भाई हम रात को फ्रिज बंद कर देते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई घर वाला बल्ब नहीं जलाता। इनको शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहे हैं? ये मुल्क को किस तरह चला रहे हैं, किस तरह बचाएंगे? मेरी तो समझ में नहीं आता, एहसास नहीं है। इनके घर में अगर ये चीज़ हो तो इनको पूछे, ये यार क्या जुल्म हो रहा है यार। हम तो डायरेक्ट लेबर से टच में है ना, तो हमको, हमसे ज्यादा कौन जानता है यार?
बेचारों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, बेचारों के पास पानी नहीं, बेचारों के पास बिजली नहीं, बेचारों के पास क्या जिंदगी है। और अगर ये चले डायलॉग की कोई सूरत हाल बनती है, मिनिस्टर साहब आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, अब उनके सामने क्या क्या पॉइंट्स, आपको क्या क्या तजवीज़ रखनी है जो वो फिर काबिल नहीं, अमल वो हमें बताए ना कि हमने क्यों करा है, हमें बताए ना, हमारे पास तो है, हम तो उनके कागज लेके वो तो आपको बताएंगे पीछे से हमने IMF से कर्ज लिया, IMF से लिया तो हमारे जेब से रहम खाओगे आप। आपको सब्सिडी देनी है तो आप हमारे जेब से क्यों रहम खा रहे हो यार। आप चले जाएं पाक सेक्रेटरीट में, चले जाएं किसी सेक्रेटरी के, किसी मिनिस्टर के ऑफिस में जाए, ऑफिस में कोई भी नहीं होगा, एसी चल रहा होगा, और ऑफिस इतने बड़े बड़े होंगे, एक आदमी नहीं, 3-3 एसी चल रहे होंगे। यार आप पहले दूसरी चीजें सही करें, क्या कहाँ पैसे जाया कर रहे हैं आप लोग। आप सुबह में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया, हर कमरे में एसी चल रहा था, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और आदमी कोई दफ्तर में ही नहीं है, 12-12 बजे तक दफ्तर में कोई नहीं होता, कस्टम के अंदर 3-3 बजे तक दफ्तर में कोई नहीं होता। क्या बात करते हो यार, आप ये चीजें सही करो ना पहले तो। ये तो जाहिर है वो, क्योंकि ये इतने अब बोले हमारा माहौल बन गया, ये बहुत सालों का बिगाड़ है, इसमें जाहिर एक टाइम लगेगा, ये तो एक कोई टाइम नहीं लगता। मेरी बात सुनो, यही पाकिस्तानी सऊदीया जाते हैं या दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ऐसी इनकी आवाज तक की नहीं निकलती, ऐसे क्यों में खड़े रहते हैं, यहाँ आके शोर मचाते हैं। अब आज जो आप लोग की मीटिंग है, अब इसमें क्या डिसाइड आप लोग करने जा रहे हैं, ये आगे की कोई स्ट्रेटेजी मजीद इसमें कुछ शिद्दत लाएंगे अपने मुतालबे में, क्योंकि आप लोग को आज सामने से रिस्पांस भी नहीं मिल रहा, ये रिस्पांस अगर अगले 1-2 हफ्ते नहीं मिलता फिर क्या है, इंडस्ट्री बंद करना तो हल नहीं है। हम नहीं इंडस्ट्री बंद करेंगे, नुकसान ये हमारे पास, हम बंद करते हैं तो हमारा कम नुकसान है यार। अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर आपका इंडस्ट्री चलाने में 100 रुपए का नुकसान है एग्जाम्पल, और बंद करने में आपका 10 रुपए का नुकसान है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? 10 रुपए के नुकसान को दोगे। लेकिन फिर जो आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो फिर दूसरी मार्केट कैप्चर कर लेंगे आके। गवर्नमेंट वो चाह रही है ना कि आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो, हम तो नहीं चाह रहे। और जितने कॉम्पिटिटर्स हैं फिर वो उसका फायदा उठाएंगे। के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बाहर सलूट करते हैं कि आप उस मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहे हो जिस मुल्क में एक भी चीज सही नहीं है, पानी सही नहीं मिलता, बिजली सही नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, पोर्ट की सर्विसेज सही नहीं है, गैस नहीं होती, आप कैसे एक्सपोर्ट करते हो? हमको पूछते हैं, हमें कहते हैं कि आप फलाने मुल्क में इंडस्ट्री लगा लो, हम आपको जितना ऑर्डर दे रहे हैं उससे 4 गुना बड़ा ऑर्डर। जो भी हुकूमत आती है हम सुनते हैं उससे कि उसकी तवज्जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर है, हम एक्सपोर्ट्स को 35 बिलियन तक, 40 बिलियन तक ले जाएंगे, ये बयानात तो हमें सुनाई देते हैं। तो फिर क्या मसला, क्या इंटेंशन का इनका मसला है, इनकी इनकॉम्पिटेंस का इशू है, ये सिर्फ ज़बानी कलाम ये दावे क्यों होते हैं? आप लोगों का जो इशू है इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो देखिए, इस मुल्क में मेरिट नहीं है, इस मुल्क में मेरिट नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप चले जाओ तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको नाम भी लिखने नहीं आता। आप खुद मीडिया वाले चलाते हैं, स्कूल टीचर को नाम लिखने नहीं आता यार। जिस मुल्क में मेरिट नहीं हो उधर यही होता है, मेरिट ही खत्म हो गया इस मुल्क में। आप मुझे बताएं, आप एक अभी एक्सपोर्ट बढ़ी थी, 28% बढ़ी है हमारी कोविड के ज़माने में। कितनी बढ़ी है? 28%। आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं बढ़ी, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स और TDAP ये सब हमसे कोऑर्डिनेशन में थे इंडस्ट्री से, लेकिन और हर रोज मीटिंग करते थे। कुछ मखसूस सेक्टर्स ऐसे हैं एक्सपोर्ट के भी जो इन हालात में भी खुश हैं। कल चेला राम साहब मेरे साथ, केवलानी साहब मौजूद थे, राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो वो बड़े खुश थे कि हाँ हमारी तो एक्सपोर्ट अभी आगे बढ़ रही है, हमने 3 बिलियन का टारगेट रखा है, 5 को भी लेकर जा रहे हैं। मुझे बताएं, देखिए हम वैल्यू एडिशन करते हैं, मुल्क तरक्की किससे करता है? आप मुझे बताएं, आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, पानी तो है नहीं आपके पास, शहर में पानी नहीं है यार। मेरी बात सुनो, किसके घर में पानी है? लीडर्स हमारे कहते हैं कि हमारे घर पे पानी नहीं है। यार शर्म करो। आप एग्रीकल्चर सिर्फ नाम के हो, आपके पास क्या एग्रीकल्चर है? आप एग्रीकल्चर में क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो? आप या तो अब राइस एक्सपोर्ट करना कोई कमाल तो नहीं है, आप वैल्यू एडिशन करो, उसको वैल्यू एडिशन करो। 100 रुपए की चीज को आप 1000 रुपए में बेचो, दुनिया कर रही है, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। देखिए मेरा काम वैल्यू एडिड सेक्टर से, हम गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और गारमेंट एक्सपोर्ट हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, मगर हमारे बायर को कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल हम पे है, ठीक है, हमारे मुल्क पे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब, वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।